6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर में लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। कोई बाजार जा रहा था, कोई स्कूल, कोई ऑफिस। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। एक तेज रोशनी, एक जोरदार धमाका और फिर सिर्फ धुआं, राख और मौत। चारों ओर बिखरी इंसानी लाशें, जले हुए घर, चीखती हुई आवाजें। यह था मानव इतिहास का सबसे भयानक दिन, जब पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिरोशिमा पर परमाणु हमला क्यों हुआ, किसने किया और इसका अंजाम क्या हुआ। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये चेतावनी है भविष्य के लिए। हिरोशिमा पर परमाणु हमला इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है, जिसने न केवल एक शहर को तबाह किया, बल्कि पूरी मानवता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान के इस स्तर पर पहुंचने का क्या परिणाम हो सकता है। यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका और जापान के बीच तनाव चरम पर था। उस समय जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया था, जिससे अमेरिका को गहरा झटका लगा और वह युद्ध में पूरी तरह कूद पड़ा। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी थी कि यदि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके ऊपर भयंकर परिणाम थोपे जाएंगे। लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने एक ऐसी योजना को अंजाम देने का फैसला किया जो आज भी मानव इतिहास की सबसे घातक कार्रवाइयों में गिनी जाती है। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। यह बम एनोला गे नामक अमेरिकी बमवर्षक विमान से गिराया गया था। इस हमले का उद्देश्य जापान को घुटनों पर लाना और युद्ध को समाप्त करना था, लेकिन इसकी कीमत लाखों मासूम जानों के रूप में चुकानी पड़ी। जब यह बम गिरा तो हिरोशिमा शहर में सुबह की सामान्य हलचल थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे, दुकानों की शटर खुल रही थी। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में पूरा शहर धूल और राख में तब्दील हो जाएगा। बम गिरते ही एक अत्यंत तेज प्रकाश और विस्फोट ने शहर को हिला दिया। 13 से 15 किलोटन की ऊर्जा के साथ यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी और ध्वनि तरंगों ने कुछ ही सेकंडों में पूरे शहर को तबाह कर दिया। लगभग 70,000 से अधिक लोग तत्काल मारे गए और आने वाले कुछ हफ्तों में यह संख्या 1,40,000 से भी अधिक हो गई। यह संख्या केवल उन लोगों की थी जो तत्काल मारे गए थे या गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन असली विनाश तो इसके बाद शुरू हुआ, जब रेडिएशन के प्रभाव से लोग धीरे धीरे मरने लगे। बम गिरने के तुरंत बाद लोगों की खाल जल गई, आंखें गल गईं और वे दर्द से तड़पते हुए सड़क पर गिर पड़े। कुछ लोग इतने बुरी तरह जल गए थे कि उनकी पहचान तक मुश्किल हो गई। कई लोगों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं बचा था, क्योंकि विस्फोट की गर्मी ने सब कुछ जला दिया था। अस्पताल, स्कूल, मंदिर, घर, दुकानें, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। रेडिएशन के असर से जो लोग बचे थे, उन्हें आने वाले सालों तक कैंसर, ल्यूकीमिया और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ा। गर्भवती महिलाओं के बच्चों में विकृति आ गई। लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए और कुछ तो जीवन भर चलने फिरने तक के काबिल नहीं रहे। यह सब देखते हुए ऐसा लगता है कि यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक नरसंहार था। अमेरिका ने यह हमला जापान को सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि इंसान ने विज्ञान का उपयोग किस हद तक विनाश के लिए किया। हिरोशिमा पर हमला केवल एक शहर पर नहीं था, यह पूरी मानवता की चेतना पर हमला था। इस हमले के पीछे वैज्ञानिक सोच यह थी कि अगर जापान को एक जोरदार झटका दिया जाए तो वह आत्मसमर्पण कर देगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इस निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि इससे लाखों लोगों की जान बची, क्योंकि इससे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध जल्दी खत्म हुआ। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लाखों निर्दोष नागरिकों की जान लेकर कोई युद्ध सही मायनों में समाप्त किया जा सकता है? इस हमले के बाद दुनिया भर में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर एक परमाणु बम इतना विनाश कर सकता है, तो भविष्य में अगर ऐसे कई बम गिरे तो क्या होगा। इस हमले ने शीत युद्ध के दौर में हथियारों की दौड़ को भी जन्म दिया और दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया।
हिरोशिमा के बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसे फैट मैन कहा गया। इस बम से भी हजारों लोग मारे गए और रेडिएशन के असर से यह संख्या धीरे धीरे और बढ़ती गई। इन दोनों हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। हिरोशिमा पर हमला सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं थी, यह उस समय की राजनीति, विज्ञान और नैतिकता के बीच के टकराव का प्रतीक बन गया। आज भी हिरोशिमा में शांति स्मारक और हिरोशिमा पीस पार्क मौजूद हैं, जो इस हमले की विभीषिका की याद दिलाते हैं। हर साल 6 अगस्त को वहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और शांति की प्रार्थना करते हैं, ताकि दुनिया में फिर कभी ऐसा हमला न हो। इस हमले ने परमाणु हथियारों की भयावहता को उजागर कर दिया। वैज्ञानिकों में भी इस पर दो राय थी। कुछ का मानना था कि यह एक जरूरी कदम था, जबकि कुछ ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनके सिद्धांतों के आधार पर परमाणु ऊर्जा विकसित की गई, उन्होंने भी इस हमले पर गहरा दुख जताया। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की बात करने लगीं और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी संधियों की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या विज्ञान का यह उपयोग सही था? क्या किसी देश को इतना अधिकार है कि वह लाखों लोगों की जिंदगी को पल भर में खत्म कर दे? हिरोशिमा की कहानी केवल बम गिरने की कहानी नहीं है, ये मानवता की पीड़ा, विज्ञान की शक्ति और राजनीति की क्रूरता की गाथा है। बम गिरने के बाद हिरोशिमा में जो लोग जीवित बचे, उन्हें हिबाकुशा कहा गया। इन लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई और दुनिया को बताया कि परमाणु युद्ध कैसा होता है। उनकी आंखों में आज भी वह खौफ झलकता है जो उन्होंने उस दिन देखा था। उनके शरीर पर अब भी जले हुए निशान हैं और उनकी आत्मा पर गहरे जख्म हैं। हिरोशिमा के हमले से यह स्पष्ट हो गया कि अगर दुनिया ने समय रहते चेतावनी नहीं ली, तो भविष्य और भी भयावह हो सकता है। इस हमले ने यह भी सिखाया कि युद्ध में जीत भले ही मिल जाए, लेकिन उसमें हार हमेशा मानवता की होती है। हिरोशिमा की राख से आज जो आधुनिक शहर बना है, वह शांति का प्रतीक है। वहाँ के लोग अब भी नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी से जीवन जीने की मिसाल पेश करते हैं। उन्होंने उस भयावह इतिहास को भुलाया नहीं है, बल्कि उसे याद रखकर शांति का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया है। आज भी दुनिया में कई देश परमाणु हथियार रखते हैं और उनका इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं, लेकिन हिरोशिमा हमें याद दिलाता है कि ऐसे हथियारों का उपयोग कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह केवल तबाही लाते हैं। विज्ञान का असली उद्देश्य मानवता की सेवा है, न कि उसके विनाश का रास्ता। हिरोशिमा की घटना ने हमें यह सिखाया कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और अगर यह संतुलन न हो तो परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। यह घटना आज भी शिक्षकों द्वारा स्कूलों में पढ़ाई जाती है, शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन की जाती है और फिल्मकारों द्वारा चित्रित की जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि विज्ञान का गलत उपयोग किस हद तक मानवता को बर्बाद कर सकता है। हिरोशिमा एक शहर नहीं, एक प्रतीक है उस पीड़ा का, उस चेतावनी का और उस आशा का जो कहती है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, शांति की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। हिरोशिमा की राख से उठती एक सच्चाई हमें आज भी याद दिलाती है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। हारती है तो सिर्फ मानवता, जलते हैं तो सपने, बिखरते हैं तो परिवार, और बचती है तो सिर्फ एक सीख कि शक्ति का सही उपयोग ही दुनिया को बचा सकता है। विज्ञान तब तक वरदान है जब तक वह विनाश का उपकरण न बने। हिरोशिमा पर गिरा बम सिर्फ एक शहर पर नहीं गिरा था, वो गिरा था इंसानियत के दिल पर, और उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से लोग सीखें और शांति की ओर कदम बढ़ाएं, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, शांति ही भविष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई और एक नई सीख के साथ।